श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। देखिए, अभी तक आपने कृषु के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे लाला के जो भी न्यू वीडियोस होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। तो आज के हमारे वीडियो में हम हमारी जो आने वाली एकादशी है, कामिका एकादशी, उसके बारे में जानेंगे कि वो उसकी दिनांक क्या है और उसका समय क्या है, और पारण जो है मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। तो अभी के वीडियो में मैं आपको कामिका एकादशी का तिथि बताऊंगी कि इसकी आरंभ तिथि और समापन तिथि क्या है। तो चलिए हम बिना देरी करे वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करेंगे उससे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे कि एकादशी का अपने आप में क्या महत्व होता है। तो देखिए, हम सभी वैष्णव जन को एकादशी का व्रत करना चाहिए। अगर आप कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण प्रेमी हैं, तो आपको ज़रूरी एकादशी का व्रत करना ही करना है। एकादशी के व्रत का अपने आप में क्या महत्व है। तो देखिए, श्री हरि से किसी ने पूछा था कि भगवान आपको जो है व्रतों में सबसे प्रिय व्रत कौन सा लगता है। तो हमारे कन्हैया ने कहा था कि एकादशी जो है मुझे सबसे प्रिय व्रत लगता है। तो देखिए, जो चीज़ हमारे कन्हैया को पसंद होती है वो हमें अवश्य करना चाहिए। तो एकादशी जो है हमारे कन्हैया के सबसे प्रियतम व्रतों में है, इसलिए हमें ट्राई करना चाहिए कि हम जो है एकादशी का व्रत करें। व्रत एकादशी का जो व्रत होता है वो 3 दिन का होता है। दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद आपको जो है भोजन छोड़ना पड़ता है। मतलब दशमी तिथि सूर्य ढलने के बाद आप खाना छोड़ देते हैं। जिस दिन एकादशी होती है उस दिन आपको श्री हरि विष्णु का पूजन करना होता है। लड्डू गोपाल जी हैं तो उनका भी पूजन करना होता है। शालिग्राम जी का भी पूजन करना होता है। पूरे दिन आप अच्छे से व्रत करके शाम को आपको फलाहार करना होता है, और रात्रि 12 बजे चाहें तो फिर आप जो है 12 बजे तक जागरण कर सकते हैं। पूरी वैसे तो विशेषता पूरी रात्रि का है। 12 बजे तक जागरण करने के बाद अगले ही दिन जो है इसका पारण होता है, और व्रत खोलने का सही समय जो है पारण के हिसाब से ही हमें करना चाहिए। पारण यानी व्रत जो हमारा खोला जाता है उसका सही समय देख के ही हमें पारण करना चाहिए। उसी से हमें विशेषता फल मिलता है। तो ये तो होता है हमारा एकादशी का व्रत, ऐसे रखा जाता है। और अब हम जानेंगे कि हमारी जो कामिका एकादशी है वो कब की है, कब से ये शुरुआत है, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है। 13 या 14 जुलाई का कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है। तो देखिए, पहले मैं आपको बताऊंगी कि एकादशी, कामिका एकादशी की जो तिथि है वो कब प्रारंभ हो रही है और कितने बजे से ये एकादशी लग गई है। तो देखिए, 12 जुलाई को आप टाइम नोट कर लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। 12 जुलाई को शाम 6 बजे से एकादशी आ गई है। तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि शाम को 6 बजे आ गई है इसलिए आपको 12 तारीख को व्रत करना है। बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये पूर्णिता जो है दशमी तिथि मानी जाती है, और हमेशा हम वो एकादशी करते हैं जो सूर्योदय के साथ होती हैं। तो 12 को जब शाम से एकादशी आ गई है तो 13 तारीख को जो है सुबह सूर्योदय के साथ एकादशी है। तो इसका जो पालन है हमें ना तो 12 तारीख को करना है ना 14 को करना है, हमें इसका पालन जो है 13 तारीख को करना है, क्योंकि ये पूर्णिता जो है सूर्योदय के साथ की एकादशी है, और ये सूर्योदय के साथ की एकादशी के ही का ही हम व्रत करते हैं। और इस बार की जो कामिका एकादशी है इसका अपने आप में बहुत महत्व है। वो इसलिए है क्योंकि साल भर में जो 24 एकादशी पड़ती हैं, लेकिन इस साल अधिक मास होने के कारण हमारी 26 एकादशी है, और चतुर्मास भी पड़ रहा है, यानी चातुर्मास भी है, उसका भी अपने आप में महत्व है। अधिक मास है, उसका भी अपने आप में महत्व है। तो जो एकादशी, चातुर्मास और श्रावण, हाँ श्रावण मैं भूल गई थी। तो देखिए, चातुर्मास, अधिक मास और श्रावण मास, तो देखिए इतने विशेष विशेष त्योहार हैं इस महीने में। तो इस एकादशी का जो है पुण्य फल लाभ और अधिक होके मिलता है हमें। तो कहते हैं ना कि एक दिन पे जैसे 2 व्रत पड़ जाते हैं तो उसका अपने आप में विशेष महत्व हो जाता है। जैसे आप बुधवार का व्रत रखते हैं गणेश जी का, और उसी दिन चतुर्थी पड़ जाती है तो उसका अपने आप में 2 गुना फल मिलता है। वैसे ही
इस बार की जो एकादशियाँ हैं वो चातुर्य मास में पड़ रही हैं, अधिक मास में पड़ रही हैं, श्रावण मास में पड़ रही हैं, तो हरिहर का मिलन भी है और बहुत सारे विशेष फल भी हैं इसके। तो आप ऐसी एकादशी, आप अगर साल भर की एकादशी भी नहीं करते हैं तो कुछ बड़ी बड़ी एकादशी आप कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत सारे भक्तजन साल भर की जो बड़ी बड़ी एकादशियाँ होती हैं उनका व्रत करते हैं, तो आप पूरी एकादशी नहीं करते हैं तो आप कुछ एकादशी ज़रूर कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, 13 जुलाई को सूर्योदय के साथ कामिका एकादशी है और आपको 13 तारीख को ही व्रत रखना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कामिका एकादशी का पारण समय बताऊंगी। अभी के लिए इतना ही है। और जैसा भी टाइम रहेगा इसका महात्म या कथा तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ और महात्म भी मैं इसका बता ही चुकी हूँ आप लोगों को। बस पारण समय बचा है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। तो दोस्तों हम मिलेंगे लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे।